तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रभु उधर कहाँ देंगे? इधर देखो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अजीब दुनिया है ना। कितनी बार आपने फोन देखा हो, आप इसको देख रहे है कि नहीं? अगर मैं ये कहूँगा वो लड़की सब देखे, हाँ लड़की ऐसा मतलब जैसे कभी देखी ही नहीं होगी। क्या हाल? क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरे हम रिएक्शन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर फोर्थ हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नंबर फिफ्थ हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? याद रखोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो बेटा ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैं तब भी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आगे एसिड बेस में आ जाता है। किस में आ जाता है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक यूनिट आता है उसमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, क्लास 7 में आ जाता है। इसी तरह से लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो 6 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। याद रखोगे कि मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, क्योंकि लास्ट में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको रिएक्शन को पहचानना होता है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, किस में आ जाएगी, कॉम्बिनेशन में आएगी, डिकम्पोजिशन में आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को आप अच्छे से सीखोगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन और रेडॉक्स। लेकिन मैंने आपको पहले कहा ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहले ये लिखो, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट। नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है बेटा जिसमें 2 or more substances combine to form product। इस तरह के रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होती हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उन्हीं रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया? या याद रखो ये सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। सब्सटेंस का मतलब होता है या तो बेटा एलिमेंट्स होंगे या फिर क्या होंगे, कंपाउंड्स। तो क्या होंगे? एलिमेंट्स या फिर मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। यानी रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया? वहां पर एक सब्सटेंस हमारे पास ए है, दूसरा सब्सटेंस हमारे पास B। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी। इस तरह से हम इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लस बी क्या बनेगा? ठीक है ना। इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करेंगे, मान लो रिएक्शंस involving 2 elements। ऐसी रिएक्शन जिसमें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2। जिसमें 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। एक रिएक्शन आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है H2 + Cl2 क्या बनता है?
HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन रिएक्शन को होने के लिए मैंने आपको पहले कहा इसमें लाइट की है ना, लाइट की जरूरत होती है। अगर आप बेटा इसमें देखो हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है HCl, ये इसमें आ जाता है। इसी तरह से आप देखो भी मिसाल के तौर पर Mg क्या होता है SO2 क्या होता है, क्या बनाता है वो मैग्नीशियम, क्या दोनों एलिमेंट्स है ना, मैग्नीशियम भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी है ना। या इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे N2 क्या होता है प्लस H2 क्या होता है, तो क्या बनता है NH3 क्या होता है इसका नाम, हाँ इसका नाम होता है अमोनिया, क्या होता है इसका नाम, ठीक है ना। यहाँ पर आप याद रखोगे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और आयरन एज कैटलिस्ट, ये इसके कंडीशन। तो जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए जरूरी क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 500, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 होना चाहिए और आयरन जो है ये एज कैटलिस्ट काम करेगी। तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है अमोनिया NH3। तो अगर आप इनको देखोगे बेटा क्या इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, होते नहीं होते, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स, वो रिएक्शन जिसमें कितने कंपाउंड्स इन्वॉल्व होंगे, दो कितने, दो कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। NH3 क्या होता है प्लस, इसको जैसे हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मेशन होता है किसका NH4Cl, इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे। तो इसका आप देखो ये भी कंपाउंड है और ये भी, ये वाली जो एग्जांपल है इसमें हमने दोनों एलिमेंट्स लिए, ये वाली जो एग्जांपल है इसमें दोनों कौन आ जाएंगे कंपाउंड। NH3 प्लस HCl किसका फॉर्मेशन होता है NH4 लिखो। इसमें एक और एग्जांपल आप याद रखोगे CaO क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्विक लाइन, किस नाम से क्विक लाइन, जो बेटा ये हम घर में यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे, किसके लिए यूज करते हैं शाबाश, क्विक लाइन को हम घर में कहाँ किस जगह किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए, वो किसके लिए, वो किसके लिए, जो हम चूना लेके आते हैं वो एक्चुअली में क्विक लाइन होता है, क्या होता है CaO क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको जैसे हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे H2O क्या होता है, क्विक लाइन को पानी में डिसॉल्व करना है, तो इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम समझा गई बात। इसका नाम क्या है, इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं स्लेकर लाइन, क्या बोलेंगे स्लेकर, ठीक है ना। CaO क्विक लाइन होता है और CaOH होल ट्वाइस क्या होता है क्विक लाइन और, तो जैसे हम चूने को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो स्लेकर लाइन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये भी कंपाउंड है और ये भी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट भी होगा और साथ में क्या होगा कंपाउंड। अगर आप पहली रिएक्शंस को देखोगे उसमें दोनों एलिमेंट्स थे, दूसरी तरह की रिएक्शंस को देखोगे उसमें दोनों कंपाउंड्स थे, और ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा, ठीक है ना। इसके एग्जांपल आप याद रखोगे बेटा CO क्या होता है, CO क्या होता है, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको जैसे हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये कंपाउंड है ये एलिमेंट है, तो CO2 का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2
ये बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके लिए B2O5 की जरूरत होती है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये एज कैटलिस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ठीक है ना। देखो